हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो आज हम जहां आए हैं इसके बारे में तो मुझे बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाम सुनते ही आप खुद भी कहोगे इसकी कहानी से तो बच्चा बच्चा वाकिफ़ है। कानपुर रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है बिठूर। बिठूर गांव में है वाल्मीकि आश्रम। जी हाँ, ये वही वाल्मीकि आश्रम है जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, जिसमें राम और सीता की कहानी है। ये वही वाल्मीकि आश्रम है जहाँ पर सीता माता ने लव कुश को जन्म दिया था, और लव कुश की जन्मभूमि भी एक मंदिर है जिसका नाम है लव कुश मंदिर। तो आइए दर्शन करते हैं लव कुश मंदिर में सीता माता और लव कुश और बजरंगबली के। लव कुश जन्म स्थल पर लव कुश की मूर्ति विराजमान है और उनके बगल में ही सीता माता की मूर्ति विराजमान है। और सीता माता के साथ जो आप दो नन्हे बालक की मूर्ति देख रहे हो वो भी लव कुश की ही प्रतिमा उनके साथ में विराजमान की गई है। और इनके बाईं तरफ बजरंगबली की मूर्ति स्थापित की गई है, क्योंकि सीता माता भी उन्हें अपना पुत्र मानती थी। अब चलते हैं आश्रम की दूसरी मंदिर की तरफ। ये मंदिर स्वयं वाल्मीकि जी की मंदिर मानी जाती है, और इसी मंदिर में इसी स्थल पर वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, और साथ ही लव कुश के साथ साथ अपने अन्य शिष्यों को भी वो यहीं पर शिक्षा दिया करते थे। अंदर शिव मंदिर में शिवलिंग के पास ही वाल्मीकि जी की भी मूर्ति स्थापित की गई है। यह है दीप स्तंभ। इसे स्वर्ग की सीढ़ियां भी मानी जाती हैं, क्योंकि इसमें 365 क्षेत्र हैं जिनमें कि दिए जलाए जाते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं सीता माता से जुड़ी हुई कुछ खास स्थलों को, कुछ खास चीज़ों को। तो ये है सीता कुंड पाताल प्रवेश। ऐसा माना जाता है कि सीता माता ने यहीं से पाताल प्रवेश किया था। और इसके बाद हम आगे चलते हैं वन देवी कुटी की तरफ, जहाँ पर सीता माता रहा करती थी। जैसा कि आप सबको पता ही है, वाल्मीकि आश्रम में सीता माता जब रहा करती थी तो उन्हें सीता माता के नाम से नहीं बल्कि उन्हें वन देवी कहा जाता था। और ये वही कुटी है, ये वही जगह है जहाँ पर सीता माता रहा करती थी। इस स्तंभ में लिखी हुई है कुछ श्लोक, और ये स्तंभ वाल्मीकि भगवान की मूल रामायण मानी जाती है, और इसके अनुसार ही उन्होंने रामायण की रचना की थी। भगवान नारद जी ने वाल्मीकि जी को श्लोक सुनाए थे। ये पूरी श्लोक इसी स्तंभ में लिखी हुई है। और ये है कुआं।
इस कुएं को अभी तो फ़िलहाल कवर कर दिया गया है, अभी ये ढकी हुई है, लेकिन ऐसा माना जाता है ये कुआं भी उसी समय की है। और ये है सीता माता की रसोई। ऐसा माना जाता है कि ये सीता माता की रसोई है और उस समय के कुछ सामान भी जो सीता माता यूज़ किया करती थी वो आप देख सकते हो यहाँ पे रखी हुई है। और ये पेड़ की भी अपनी एक खासियत है। इसी पेड़ के नीचे वाल्मीकि जी इसी पेड़ के नीचे तपस्या किया करते थे और सीता माता भी कभी इस पेड़ के नीचे बैठा करती थी। ये पेड़ की खासियत ऐसी है कि ये 365 दिन ये पेड़ इसी तरह से हरी भरी रहती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग जगहों को घूमने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।